नमस्कार, मैं हूं रंजीत। कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में आप सबका स्वागत है। अगर हमारे जीवन में समस्याएं हो, दुख हो, तो उससे रहते हुए हम अपने जीवन में प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकते हैं और इन समस्याओं को अगर दूर न किया जाए तो जीवन नर्क के समान हो जाता है। लेकिन आपकी इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध वास्तु एवं ज्योतिष विशेषज्ञ संजय जैन जी। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, हमारे पास बहुत सारे मेल्स आए हैं और दिन प्रतिदिन जो हमारे दर्शक हैं उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है और इतने सारे लोग मेल कर रहे हैं और आपको बधाइयाँ भी दे रहे हैं कि बिना तोड़ फोड़ और बिना किसी खास परिश्रम के उन्हें जो उपाय बताया जा रहा है। सबसे पहला जो हमारे पास मेल आया है वो आकृति जैन जी के यहाँ से आया है। इन्होंने जो अपनी जन्म तिथि भेजी है वो है 13 अप्रैल 1988। जन्म का समय शाम के 4 बजे। भोपाल से मेल करती हैं, कहती हैं मेरा रिश्ता, शादी का जो रिश्ता है इनका, कई बार होते होते रुक जाता है। क्या करें उपाय कि जल्दी से शादी हो जाए? आकृति जैन जी, जैसा कि मैं आपके जन्मपति देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि आपके योग तो इस समय बने हुए हैं और अच्छे योग बने हुए हैं। आपको छोटे छोटे 2 उपाय बताऊंगा, बहुत सिंपल से उपाय हैं। किसी भी मंदिर में जाकर के किसी भी भगवान का एक छत्र चढ़ा दीजिए और इसके अलावा मंदिर में जब भी आप जाएं गंधोदक लगा करके आएँ। इतना करने मात्र से मुझे लगता है 2-3 महीने के अंदर अंदर आपका रिश्ता हो जाएगा और जो आने वाले किसी भी प्रकार का अवरोध है वो हट जाएगा। जी बिल्कुल सर, आपने जो उपाय बताया, आपने कहा कि गंधोदक लगाएं। क्या कोई भी युवती हैं वो अगर उनकी शादी में रुकावट आ रहा है तो क्या वो गंधोदक लगाएं जाएं जैन मंदिर में, तो क्या उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है? रंजीत जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, आकृति जैन जी का जो क्वेश्चन है उसके अनुसार उनके जो ग्रहों की पोजीशन है उसको देखते हुए मैंने इनको ये बताया है कि ये इतना ही करेंगे, केवल गंधोदक लगाएं और एक छत्र चढ़ा दें किसी भी भगवान के लिए, तो इतना करते ही इनकी जो अवरोध हैं वो हट जाएंगे। ज़रूरी नहीं होता। अब इनका जो स्टार्स की पोजीशन है उसमें चंद्रमा, शुक्र और गुरु को हमें थोड़ा पॉजिटिव लेना है। हर एक की में ज़रूरी नहीं है, हो सकता है किसी में हम नेक्स्ट में देखें उसमें ये पोजीशन ना हो, ये पोजीशन ठीक हो और दूसरे की पोजीशन किसी और ग्रह की खराब हो, तो हम उसके आधार पर बताना पड़ता है। लिहाजा मैं आपको बताऊंगा कि जो भी उपाय आपको बताए जाते हैं वो केवल उस पत्री के अनुसार देखा जाता है कि किस ग्रह से संबंधित हमें किस ग्रह का उपाय करना है, और वो आपको बजाय इस बात को बताने के कि किस ग्रह का है, ये सीधी सीधी एक बात है कि आपको बताया जाए कि आपको उपाय क्या करना है, ताकि आप उपाय करें और सीधा सीधा आपको डायरेक्ट लाभ हो। इसके अंदर अगर हम आपको ये कहें कि इतना करने मात्र से आपको ऐसा हो जाएगा, तो फिर सभी अगर करेंगे और किसी का नहीं हुआ तो हमें ही दोष लगेगा कि भाई आपने बताया था टीवी पे और उसके बाद नहीं हुआ। यानी कुंडली के अनुसार उपाय, कुंडली के अनुसार ही उपाय किए जाते हैं और अलग अलग उपाय उसी हिसाब से किए जाते हैं जिस प्रकार कुंडली की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या कुंडली का जोन सा भी हिस्सा हमारे पे कमज़ोर हो उसके हिसाब से उपाय किए जाते हैं। इनको गंधोदक लगाएं, निश्चित रूप से लाभ होगा। बहुत जल्दी ही इनके विवाह के योग बने हुए हैं। जी बिल्कुल सर। आकृति जैन जी, आपने क्या करना है, बिल्कुल आसान सा उपाय आपको बताया गया है। भगवान का स्मरण और गंधोदक लगाना है, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सर, अगला मेल हमारे पास रघुवर जी के यहाँ से आया है। इनकी जन्म तिथि है 16 फरवरी 1972। जन्म का समय शाम के 7 बजे। भोपाल से मेल करते हैं रघुवीर जी और इनकी जो समस्या है वो व्यापार से है। कहते हैं बहुत ज़्यादा घाटा हो गया है, बिल्कुल जिंदगी जो है नर्क सी बन गई है। कोई उपाय बताएं कि इनका जो व्यापार है वो निकल पड़े एक बार फिर से। रघुवीर जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपको जो आपका व्यापार में घाटा हुआ है या नहीं चल पा रहा है, उसके लिए आपको एक बहुत छोटे से 2-3 उपाय बताता हूँ जो आपकी कुंडली के हिसाब से आपको मैं बताना चाहूँगा। उसमें से एक है 3 दिन तक आप मथुरा जा कर के गोवर्धन जो पर्वत है उसकी, ज़रूरी नहीं है कि लगातार करें, चाहे एक दिन ब्रेक कर लें, उन गोवर्धन पर्वत की यात्रा करें वो और बांके बिहारी का दर्शन करें। और इसमें आप इतना करने के मात्र से आपको आश्चर्यजनक ढंग से आपकी जो भी व्यापार से संबंधित परेशानियां हैं उनकी हल निकलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना ही करना है। और अगर ये नहीं कर पाते हैं तब आप मेरे को दूसरी बार पूछ सकते हैं कि इसके बदले में क्या किया जाए, क्योंकि बहुत सिंपल सा है। आपको
इतना करते मात्र से तुरंत आपके सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे और जो आपके काम हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। तो रघुवीर जी, आपको भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना है, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करनी है। अगर इस उपाय को भी आप ना कर पाए तो भी उसका विकल्प है। बस आपने आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर कांटेक्ट करना है। आपकी समस्याओं का समाधान उस स्थिति में भी किया जाएगा। सर, हमारे पास अगला मेल जो आया है वो हरीश कश्यप जी के यहाँ से आया है। इन्होंने अपनी जन्म तिथि भेजी है, वो है 15 अप्रैल 1967। जन्म का जो समय है वो शाम के 6 बजे। बेंगलोर से मेल करते हैं। कहते हैं, मैं एक टीवी कलाकार हूँ, फिलहाल काम नहीं है मेरे पास, कुछ ऐसा उपाय बताएं कि काम की बहुत सारा काम इनके पास आ जाए। हरीश जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपकी पत्री में शुक्र की पोजीशन थोड़ा सा वीक है। यानी आप भगवान कृष्ण को खीर का भोग लगाएं और स्वयं भी खीर खाएं। ऐसा नहीं कि मतलब उनको भगवान कृष्ण को लगा दिया और अपना आप नहीं खाया, स्वयं भी खाएं। इतना करने के बाद थोड़ा सा एक उपाय और है, चांदी की कोई भी वस्तु, छल्ला हो या कोई भी वस्तु आपके पास जो भी चीज़ चाहें उसको आप धारण कर लीजिए। इतना करने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर आपके पास काम आ जाएगा और उसके बाद आप पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे और बहुत अच्छा काम आपका, बहुत बढ़िया आपकी जो भी आपके अंदर एबिलिटी है वो किसी भी टीवी चैनल पे या किसी भी जगह जहाँ भी आप चाहेंगे वहाँ पर बहुत अच्छी निखर के आएगी, बहुत अच्छा आपका कार्य चलेगा। जी बिल्कुल सर, आपने जो इन्हें उपाय बताया, सर आपने कहा कि ये खीर का भोग लगाएं, फल का भी लगा सकते हैं, लेकिन खीर ही क्यों सर? रंजीत जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। हमने शुक्र को ठीक करना है, मैंने शुरू में बोला भी था, हमें शुक्र को ठीक करना। और ये जो जितने भी टीवी चैनल या कलाकार होते हैं ये सब शुक्र में आते हैं। इनका शुक्र बहुत अच्छा है, इसीलिए इन्होंने यहाँ तक पहुँच पाए हैं। परंतु उसको थोड़ा और प्रमोट करने के लिए हमने भगवान कृष्ण का सहारा लेना है और वो लेने के बाद हमें निश्चित रूप से इनको अच्छा जॉब मिलेगा, या जो भी ये करते हैं, नाटक करते हैं या जो भी करते हैं उनको अच्छा काम मिलेगा। और चांदी के धारण भी शुक्र से आता है, तो वो किसी भी प्रकार के धारण कर लें। अगर मैं तो कहूँगा अगर नहीं भी धारण कर सकते हैं कई बार, तो चांदी के गिलास या कोई भी चीज़ का में पानी पी करके अगर पानी वानी भी पिए तो भी इनको लाभ मिल सकता है। इतना करने मात्र से इनको, बहुत अच्छे कलाकार हैं, इनकी जो पत्री है वो ऐसा लगता है कि किसी भी प्रकार से वीक नहीं है। और ये भूल जाएंगे, हो सकता है कि हमारे को भी भूल जाएं कि ये हमने कुछ उपाय बताया था। इतना बढ़िया इनके पास काम होने वाला है। जी बिल्कुल, लेकिन कहा जाता है कृष्ण भगवान को मक्खन बहुत ज़्यादा प्रिय है और खीर का भोग लगाया जा रहा है। अगर ये मक्खन का भी भोग लगाए तो कुछ ज़्यादा नहीं, बेसिकली हमें पॉइंट पकड़ना पड़ता है कि किस चीज़ का हमें भोग लगाना है या क्या चीज़ हमको प्रभु को अर्पित करनी है। उसी हिसाब से ये बताया जाता है कि ये हमें यहाँ पर भगवान कृष्ण को खीर का भोग लगाएंगे तो हमें ज़्यादा लाभ होगा। हालांकि वो भी नुकसान नहीं है मक्खन का भी। प्रिय भगवान को हर चीज़ है, जो भी आप प्रेम से दे दो वो चीज़ भगवान को प्रिय है। जो आपकी श्रद्धा हो वो भी आप चढ़ाएंगे, उससे भी प्रिय है। बाकी बेसिकली हमें ग्रहों को साथ लेके चलना होता है, तो ग्रहों को साथ लेकर के हम चलते हैं तो हम अपनी चीज़ का लगाते हैं, जो भी काम करते हैं उससे हमें लाभ मिले। जी बिल्कुल। तो हरीश कश्यप जी, आपने देखा कि क्या करना है, आपको भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है, यानी खीर का भोग लगाना है। आप चाहें तो मक्खन का भी भोग लगा सकते हैं और जो उपाय बताए गए हैं उसका पालन कीजिए। आपकी जो कुंडली है बहुत अच्छी है और निकट भविष्य में आपके बहुत अच्छे योग हैं और आपको बहुत अच्छा काम मिल सकता है और एक नया नाम और प्रसिद्धि भी मिल सकती है आपको। लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए कलश टीवी।